नाज़रीन, मैं मुदस्सिर अहमद इनकलाब टीवी के लिए खुसूसी पेशकश शमशीर बेनाया में आप तमाम का इस्तक़बाल करता हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप तमाम देख रहे हैं कि किस तरह से दुनिया भर में कोरोना के मरीज़ों की तादाद बढ़ रही है, इसी नहज पर हिंदुस्तान में भी हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। कुछ महीने पहले जब हम इस सिलसिले में एक वीडियो बना रहे थे तो आप तमाम को आगाह किया था कि आने वाले अय्याम निहायत संगीन हो सकते हैं, इसलिए एहतियात से रहें, मोहतात रहें, बिला वजह घरों से बाहर ना जाएं और बिला वजह घरों में किसी और को अंदर ना लें। इन तमाम बातों को हम लोगों ने मुख्तसर से तौर पर या फिर तफसीली तौर पर आप तमाम को आगाह करते रहे, लेकिन लोग ऐसे मस्त हैं कि उन्हें इन तमाम चीज़ों की कोई परवाह नहीं है। लोग आज भी ये समझ रहे हैं कि कोरोना एक मजाक है। कुछ लोग तो अब भी ये कह रहे हैं कि कोरोना के नाम पर लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। यकीनन ऐसा हो रहा होगा, लेकिन जहाँ तक हमने कोरोना को देखा है कि कोरोना मौजूद है, कोरोना मर्स मौजूद है और ये मौजूद रहेगा, इसका ख़ात्मा भी नहीं होगा। जिस तरह से टीबी, टाइफाइड जैसी बीमारियों से हम अक्सर जूझते रहते हैं, उसका मुकाबला करते रहते हैं, उन बीमारियों से मुतासिर होते रहते हैं, इसी तरह से कोरोना भी अब तमाम की ज़िंदगियों का हिस्सा रह जाएगा और तमाम को इस बीमारी के साथ रहना होगा। बहरहाल हम ये कहना चाह रहे हैं कि जहाँ कोरोना की वजह से लोगों की ज़िंदगियाँ मुतासिर हो रही हैं, वहीं इसी बीमारी की वजह से रोज़ बरोज़ लोगों की अमवात की शरह में भी इजाफ़ा हो रहा है। जिस तरह से हम ये सोच रहे थे कि कोरोना आ जाएगा और चला जाएगा, ये ऐसा नहीं हो रहा है, बल्कि ये जाने से पहले रोज़ाना हज़ारों लोगों को अपने साथ इनके मालिक की हकीकत से मिला कर जा रहा है। इस सूरत में हमारे पास बुनियादी वसाइल नहीं हैं जिससे इन तमाम मामला से हम मुकाबला कर सकें। सबसे पहली बात यह है कि जो हालात इस वक्त मौजूद हैं, उन हालात का आप जायज़ा लें तो मरीज़ अगर पॉजिटिव पाया जाता है, कोई शख्स पॉजिटिव पाया जाता है, तो उसे अस्पताल तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस मुहैया नहीं है। इसके बाद अगर वो एम्बुलेंस के ज़रिए से अस्पताल जाता है तो वहाँ पर उनके लिए बेड नहीं होते। अगर बेड मौजूद है तो ऑक्सीजन नहीं होता, ऑक्सीजन भी मौजूद है तो वेंटिलेटर मौजूद नहीं। अगर इन तमाम के होने के बावजूद शख्स मर जाता है तो उसे वापस कब्रिस्तान लाने के लिए मुर्दा गाड़ी या आखिरी सफ़र की गाड़ी मौजूद नहीं है। अगर हैं भी तो बहुत ही महदूद तादाद में, जिससे पूरे लोगों को कब्रिस्तान पहुंचाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह से अगर कब्रिस्तान तक मैयत पहुंच भी जाती है तो वहां पर कब्रिस्तान में जगह की किल्लत देखी जा रही है। कई कब्रिस्तानों में जगह पुर होने लगी है। आम कब्रिस्तानों में लोगों की जहालत की वजह से कोरोना के मरीज़ों को दफनाने के लिए मौका नहीं दिया जा रहा है। ये सरासर जहालत ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मरीज़ के मरने के बाद जो कोरोना के वायरस होते हैं, जो जरासीम होते हैं, वो भी मर जाते हैं। हालांकि ये बात भी नहीं है कि मरीज़ जो मौता होती है, मैयत होती है, वो दफनाने के बाद में दूसरी ख़बर में जाकर किसी और मुर्दे को या किसी तदफीन शुदा शख्स को एज़ा पहुँचाए, तकलीफ़ पहुँचाए, ऐसा भी नहीं है। बावजूद इसके लोगों की गलतफ़हमियाँ, जहालत, गुमराही होने की वजह से वो आम कब्रिस्तानों में मरीज़ों को, मैयतों को दफनाने का मौका नहीं दे रहे हैं। बहरहाल हमारे पास जो ख़ुसूसन मुसलमानों के पास जो क़ब्रिस्तान हैं, उन क़ब्रिस्तानों में अब जगह की किल्लत देखी जा रही है, क्योंकि हमने अक्सर इस बात पर फोकस किया है कि हमारी मस्जिदें ज़्यादा से ज़्यादा आलीशान हों, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी हों, ज़्यादा से ज़्यादा रकबे में पाई जाएँ और ज़्यादा कीमत उस पर लगाई जाए। इस कोशिश में लगे हुए थे। हालांकि मस्जिदें अल्लाह का घर हैं, साथ ही साथ ख़ब्र भी जो है हमारा आखिरी घर है। इसे हर जगह पर बड़े पैमाने पर मुस्तक़िल तौर पर अच्छे तरीके से बनाने के लिए हमने कभी भी पेशरफ़्त नहीं की है। आज इसकी किल्लत देखी जा रही है। तो इन तमाम मसाइल का हल ये की है कि इस वक्त जो साहिब वसाइल हैं, जो साहिब इस्तिताअत हैं, मालदार लोग हैं, ज़मींदार लोग हैं, वो दिल खोल कर अपना ताउन करें। अगर वो इस अब भी नहीं करते हैं तो इनकी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं होगा। हालांकि किसी अच्छे काम को अंजाम देने के लिए पूरी ज़िंदगी की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि ये काम या ये दिन जो है किसी अच्छे काम को अंजाम देने के लिए काफ़ी होता है। अगर ये काम पूरा कर लिया जाए तो यकीनन
تا क़यामत तक लोग याद रखेंगे। लोग याद रखें या ना रखें, लेकिन जिसने पैदा किया है वो ज़रूर इसका अजर देने वाला है। आज मालदारों को अपने जेब में हाथ डालकर एम्बुलेंस का इंतज़ाम करवाने की ज़रूरत है। क़ब्रिस्तानों के लिए जगह मुहैया करने की ज़रूरत है। जिन अस्पतालों में वेंटिलेटर्स नहीं हैं, उन वहाँ पर वेंटिलेटर्स दिलवाने के लिए अपनी तरफ से भी ताउन कर सकते हैं। जहाँ पर बेड्स की कमी है, वहाँ पर बेड्स की कमी को दूर करने के लिए मुतबादिल वसाइल पैदा कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को अगर अंजाम देते हैं तो यकीनन इंसानियत के लिए बहुत बड़ा काम होगा, वरना इंसान होकर रहने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये थी आज हमारी मुख्तसर सी बात। उम्मीद के इन बातों से तमाम लोग मुत्तफ़िक़ नहीं होंगे, लेकिन हमारी ये कोशिश है कि ये वक्त की ज़रूरत है और इस काम को अंजाम देने की अशद ज़रूरत है, और वो भी पहली फ़ुर्सत में। मेज़बान मुदस्सिर अहमद को इजाज़त दें। शुक्रिया।